Mahatma Gandhi, M.K. Gandhi, or Mohandas Karamchand Gandhi, was born on 2 October 1869 in Porbandar in Gujarat. He studied law in England and then he went to South Africa to practice the law. And in South Africa, the government ruling over there followed the policy of apartheid. Apartheid means apartness or separateness. So, South Africa were having the colored people, and according to the colored people, the peoples were getting an identification cards, and according to that, the preferences were given to the people. It means white people were designated at high position, whereas the dark skinned people were designated at low positions, such as for the manual labor in the field or for the menial jobs, dark skinned people were forced to do. तो हम देखते हैं कि हमारे भारत के महान पर्सनैलिटी महात्मा गांधी, ये महात्मा जो टाइटल है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें दिया था. सो ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी दैट ही इज़ ओनली द पर्सन हु गॉट महात्मा एज अ टाइटल. और भारत के लोग उनको बापू के नाम से, उन्हें प्यार से बापू जी कहते हैं. सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडिया. तो ये इंग्लैंड गए और इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और लॉ की प्रैक्टिस के लिए ये साउथ अफ्रीका गए टू फाइट अ केस फॉर एन इंडियन बिजनेसमैन. जब वो वहाँ रहे तो उन्होंने अपार्थाइड जैसी प्रैक्टिस को झेला और जिसके लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इस प्रैक्टिस को ख़त्म करके रखूँगा. सो ही ऑर्गेनाइज्ड द पीपल एंड protest this apartheid on the ideals of non-violence and सत्याग्रह. तो उन्होंने अपने कुछ आदर्श मेथड जैसे नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के द्वारा अपार्थाइड से निजात दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से साउथ अफ्रीका में नहीं हटा था. तो हम देखते हैं एक ग्रेट पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला जो कि पूरी तरह से इसे हटाने के लिए कार्य करते हैं और 1962 में इसी के लिए इनको आजीवन कारावास होता है और 1994 में ये वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं. तो इन दिस वे वी सी दैट नेल्सन मंडेला इज़ दैट पर्सनैलिटी whose efforts totally abolished apartheid in South Africa, but it was being started by our Mahatma Gandhi. In 1915 he returned to India. 1915 में वो इंडिया आए और यहाँ की उन्होंने दयनीय दशा देखी और उस वक्त भी उन्होंने ये डिसाइड किया, पूरी तरह से निश्चय किया कि वो ब्रिटिशर्स को भगा के रहेंगे. लेकिन कौन से आइडल्स पे? नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, जो कि एक सपना है. क्या इसके द्वारा भी मूवमेंट चलाया जा सकता है, फ्रीडम मिल सकता है? लेकिन इन्होंने किया और देश को आज़ाद करवाया. तो सबसे की रोल, सबसे बड़ा रोल इनको ही माना जाता है और इनके आइडियल्स को माना जाता है, जिन आइडियल्स को पूरी दुनिया अपना लोहा, इनका लोहा मानती है. देन इन दिस वे in 1947 India got freedom. Now we all know that on 30 January 1948 Gandhi ji was assassinated while going to his prayer meeting. तो इस मूवमेंट के दौरान लोगों के साथ तालमेल बैठाने के दौरान भी ऐसे कुछ कांड हुए जिसकी वजह से कुछ लोग इनसे ज़्यादा खफा हुए और इस तरह इनको 1948 में इनका असैसिनेशन हो जाता है. So it is very regretful thing that the Indians lost such a great personality. Now coming to Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born on 17 October 1817 in Delhi. He started the movement for the spread of modern education and society. तो इन्होंने मुस्लिम्स के लिए बहुत
अच्छा काम किया। वो मुस्लिम्स की सोसाइटी में एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, सुधारना चाहते थे। तो सर सैयद अहमद खान अपनी सोसाइटी के लोगों को एजुकेशन देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एजुकेशन ही वह की है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को दुनिया का नॉलेज होता है, और जो वो दुनिया का नॉलेज होता है तो हर चीज़ को, हर विषय के परिप्रेक्ष्य में वह सही और गलत का अंदेशा जान लेता है, और इस तरह वो बुराइयों से दूर होता है। उसे ये पता होता है कि कहाँ सही जा रहा है और कहाँ वो गलत जा रहा है। उसके अपने थॉट्स बिल्डअप होने लगते हैं, वो बेहतरी की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसके ओपिनियंस में वो सुधार होता है, वो बेटरनेस होती है, और उसे हर विषय का एक व्यापक ज्ञान होता है। उसे पता होता है कि कहाँ वह गलत है, और इस तरह वो ज़िंदगी में हो रहे चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को आसानी से फेस करता है, उस पर अपने ओपिनियंस रखता है, स्टेप्स बनाता है और आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी लाइफ बेटर होती है, और जब एक पर्सन बेटर होगा तो ही एक देश बेटर हो सकता है, एक देश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो क्या होता है, हम सोसाइटी की बुराइयों में ही घूमकर रह जाते हैं। हमें समझना होगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, हमने कहाँ गलती की है। तो ये सब सुधार लाने के लिए सर सैयद अहमद खान अपनी सोसाइटी के लिए लड़ते रहे, और आखिर में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की अलीगढ़ में, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बीच में पहले भी उन्होंने कई सोसाइटीज़ की स्थापना की, जैसे ट्रांसलेशन सोसाइटीज़, बाद में उसको साइंटिफिक सोसाइटी किया, कहाँ में चेंज किया। लेकिन आज हम जो जानते हैं सबसे बड़ी उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हर जगह के लोग जाते हैं और एजुकेशन लेते हैं। सो दिस वॉज योर सम ग्रेट इंडियंस।